बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू पालक और अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए है कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। ठीक है, तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में ज़्यादातर कुकिंग ऑयल ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल में ही तैयार करूँगी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल लिया है, तो इसके अंदर आप डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ के कटिंग किए हुए प्याज हैं, जो मैंने छिलका उतार के काट के धो के रखे हुए थे। ठीक है, तो इनको हम हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब तक मेरे प्याज सौते होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, उससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो अब मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 4 से 5 अदद ही मैंने लहसुन के जवे लिए थे। इनको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने सुर्ख से टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने धो के काट के रखा हुआ था। ठीक है, तो लहसुन अदरक को जो पेस्ट था वो मैंने सिलबट्टे में पीसा था। ठीक है, तो अब इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और मसाले में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आपने आलू पालक तो खाई होगी, लेकिन आलू पालक और साथ अंडे, ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मसाले में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है ना अच्छे तरीके से भुना जाए और मज़ेदार सा तैयार हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसके अंदर इसके बाद जो चीज़ें ऐड करनी है वो है स्पाइसेस। ठीक है, तो सुरख मिर्च ऐड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च ऐड करनी है। ठीक है, चम्मच छोटा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मसलन 1 टेबल स्पून आपने डालना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, ये भी मैं 1 टेबल स्पून ही डालूँगी। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। ठीक है, तो नमक को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं आलू। ठीक है, तो मेरी यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर सब्ज़ी चटखारेदार सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया है और धनिया पाउडर भी ऐड किया है। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसके अंदर डाल देंगे आलू। ठीक है, आलू मैंने लिए हैं 3 अदद छोटे साइज़ के। ठीक है, तो आप इसके अंदर जितने आप खाना चाहें, मसलन ज़्यादा जो बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा आलू पसंद होते हैं, तो वो पालक में आलू काफ़ी ज़्यादा डालते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 अदद ही डाले हैं। तो जो पालक की गुटियाँ थी वो मैंने 3 ली थी। ठीक है, उससे मैंने अच्छे तरीके से उबाल करके और फिर उसे मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था। ठीक है, तो देखिएगा उसका टेस्ट कितना अच्छा मज़े का आता है। बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं ना, काफ़ी घरों में ऐसे बनाई जाती है कि जो पालक होती है उसे नमक लगा के रख दिया जाता है। उसका टेस्ट अलग आता है, और तरीके का टेस्ट होता है, और ऐसे उबाल करने का टेस्ट और तरीके का होता है। ठीक है, आप दोनों को ही दोनों तरीक़ों से बना के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन-सी अच्छी लगी है। ठीक है, तो आलू जो है वो मैंने अच्छे तरीके से भून लिए हैं। ठीक है, तो हमने इसे पकाने के लिए थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल देना है। पालक जो है वो मेरी पहले से ही उबाल हुई हुई है, वो पक चुकी है। ठीक है, तो इसको अब हम हल्की आँच पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक आलू जो है ना अच्छे तरीके से नरम नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। तो अब इसके अंदर पालक डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि पालक को मैंने कैसे बारीक पीसा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अच्छे तरीके से पालक को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको भी मैंने उबाल करके रखा हुआ है। ठीक है, उनका छिलका उतार के रख दिया था।
तो पालक भी मैंने उबाल की है। मैं आपको बता देती हूँ कि पालक को काट के मैंने इसमें 3 गुटियाँ पालक की थी और मैंने ढेर सारा पानी डाला है, क्योंकि पानी जो है वो मैंने बाद में निकाल देना था। फिर उसके बाद मैंने इसे कंटेनर में डाल के अच्छे तरीके से उसके अंदर मलमल का कपड़ा रखा और इसे अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने इसे कुंडी में डाल के, जिसे हम सलबट्टा कहते हैं या कुंडी डंडा भी कहते हैं, उसमें डाल के मैंने इसे पीस लिया था। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अंडे भी ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।